हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस 2.10 पे। तो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं भाई, तो इस चैनल से बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी विषय का बिल्कुल एनसीईआरटी यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं। यानी एग्जाम आते आते सभी विषय का एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे भाई, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम को आते आते तक। तो इस चैनल से अगर आप जुड़ के रहते हो तो अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी आप अभी से पढ़ के बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ जो है बिल्कुल आप हाई स्कोर कर सकते हो भाई। तो इस चैनल पर आपको रहने से ये फायदा होगा कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अभी से आप तैयारी करके आप जो है अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं मैथ का ये चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और बहुत ही मजे मजे में आपको ये जो है आज के ये थ्योरी चलेगा आज की इस वीडियो में। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा इसका जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे जो है वीडियो में मिलते रहेगा उसका सोल्यूशन। तो जल्दी से अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर पाए। तो चलिए ज्यादा समय आपको व्यस्त नहीं करते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पे लेकर चलते हैं, और अब बिल्कुल आपको मजा मजा में सिखा देते हैं भाई, डायरेक्ट आपको दिमागे में घुस जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बात किया जाए तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जो कि आप सभी को पता है। तो इसको समझने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर है क्या, इसको समझने के लिए आपको चर के बारे में नॉलेज रहना चाहिए और अचर के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले चर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, चर को इंग्लिश में जो बोला जाता है वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। और वेरिएबल है क्या, उसके बाद आपको समझाएंगे अचर के भी बारे में, क्योंकि इसको समझने के लिए ये दोनों चीज तो आपको पता ही रहना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज के बारे में सबसे पहले समझाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर का जो नाम है ये आखिर कैसे है जो आप समझिएगा। तो चर जो होता है भाई ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर ए बी सी, उसके बाद डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी चर है। ठीक है, ये सभी जो है चर है। और आखिर चर को पूरा डिटेल में समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, तो देखिए, चर जो हमेशा जो है होता है, चर का मान जो है परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, चर का मान परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, चर फिक्स हमेशा नहीं होता है। अब कैसे बदलता है, तो इसके लिए देखिए, एक यहाँ पे कोएफिशिएंट लेते हैं यानी गुणांक लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ले लिए, ठीक है, यानी कि गुणांक। अब यहाँ पे देखिए गुणांक 2x + 5 ले लिए, ठीक है, 2x + 5। ये कैसे बदलता है, पुजवा नियम जो समझिएगा। 2x + 5 है, तो यहाँ पे देखिए कैसे ये बदलता है। ये जो आपको दिख रहा है बेचारा, इसके साथ जो है वेरिएबल कुछ भी नहीं है, ये अचर है। जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं होता है वो अचर कहलाता है। तो 5 जो यहाँ पे है, क्या इसके साथ कुछ भी वेरिएबल है ऐसे लेकर जेड तक? नहीं है, तो ये जो है अचर है। अब यहाँ पे जो आपको 2x जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, x केवल यहाँ पे जो है वेरिएबल है, अभी जस्ट आपको समझाएं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस के जस्ट अपोजिट यहाँ x के साथ जो है यहाँ पे गुणांक यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2x पूरा वेरिएबल का काम करेगा। अब जो है यहाँ पे 2x वेरिएबल मतलब चर, तो वेरिएबल यहाँ पे जो है परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलता है जो समझिए। सबसे पहले हम x बराबर कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, क्योंकि कांस्टेंट जो है अचर 1 से लेके अनंत तक है। अचर के सबसे पहले बारे में समझाते हैं। अचर जो है फिक्स होता है हमेशा, अचर बदल ही नहीं सकता है। क्या एक कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, एक ही होता है। 2 बदलेगा? 2 भी नहीं बदलेगा, 2 ही होता है। 3 भी नहीं बदल सकता है। तो लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे जो है वेरिएबल में हम पुट करेंगे तो वेरिएबल का मान बदल जाएगा। कैसे? जैसे अगर यहाँ x की जगह मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अभी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही x के जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, वेरिएबल बदल जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम 4 पुट करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा, बदल जाएगा।
तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट यहाँ पे x से लेके अनंत तक है, तो x का जब बारी बारी से मान पुट करने पर ये जो है हमेशा वेरिएबल बदल जाता है। तो चर के बारे में भी बिल्कुल समझ गए आप और अचर के बारे में भी समझ गए। अब समझाते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे एक चर वाले के बारे में समझिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो एक चर वाले भी तो होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद दो चर वाले समझिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण आप देखिए इस तरह से लिख सकते हो, 2x प्लस 5 बराबर यहाँ पे 9। क्या 2x जो है यहाँ पे क्या एक ही चर तो है, 5 के साथ कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल है नहीं है, 5 अचर है, तो इसलिए यहाँ पे एक चर में ये आ जाएगा। हमेशा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण दो वेरिएबल के मदद से बनता है। अब यहाँ पे देखिए 9x प्लस 5 बराबर यहाँ पे देखिए हम 8 लिए, क्या ये भी तो एक चर वाले है। यहाँ पे 9 के साथ x है तो यहाँ पे एक चर हो गया, और यहाँ पे 5 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं यानी अचर है, तो यहाँ पे ये भी जो दिख रहा है आपको ये समीकरण एक चर वाले से समीकरण है। अगर यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 8x प्लस 3 बराबर यहाँ पे 9, ये भी जो है एक चर वाले समीकरण है, क्योंकि इसमें भी जो है वेरिएबल एक ही है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना देते हैं। ax प्लस b बाई यहाँ पे दिख रहा है, और b जो यहाँ पे दिख रहा है, और c जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तीनों जो है वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर जो है उसका ओरिजिनल मान पता चलता है, जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है, एक तरह से रियल नंबर है। यहाँ पे परफेक्ट इसका जो है ये ओरिजिनल नंबर साफ साफ ये पता चलता है, फिक्स नंबर। तो a b और c तीनों यहाँ पे जो है, इसका चाहे तो भाई आप पीडीएफ भी ले सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, हर एक शब्द को यहाँ पे बिल्कुल नोट बाई नोट करके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना है और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ में बिल्कुल आपको यहाँ पे A to Z आपको पॉइंट बाई पॉइंट जो शब्द यहाँ पे हम हटाए हैं, जो शब्द को यहाँ पे जोड़े हैं, बिल्कुल आपको हर एक पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और बार बार रिवीजन कर सकते हो। सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में जो है और जो भी शब्द इसमें जुड़ सकते हैं, बिल्कुल उसमें जो है अपना भाषा में यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ए बी सी यहाँ पे तीनों जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे समझाते हैं x क्या है और यहाँ पे y क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ऑलरेडी देखिए पहले आप समझ गए हैं। x और y यहाँ पे दोनों देखिए a से लेकर z तक में यहाँ पे दो लेटर दिख रहा है x और y। तो x और y यहाँ पे जो है चर हो जाएगा भाई, वेरिएबल हो जाएगा। तो x और y यहाँ से आप समझ सकते हो क्या है, तो वेरिएबल है यानी चर है। आप समझाते हैं यहाँ पे देखिए वेरिएबल है यानी चर है। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको समझना होगा कि इसके लिए एक शर्त है। ये जो आपको दिख रहा है x प्लस बी पाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसको पूरा तरह से तोड़ के यहाँ पे a b और c जो आपको दिख रहा है ये रियल नंबर है, और x और y जो इसके साथ जुड़ा है ये वेरिएबल है यानी चर है। अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है, तो यहाँ पे देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। इस स्टेप पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का यहाँ पे देखिए उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे 2x प्लस 5y और बराबर में यहाँ पे 9। यहाँ पे देखिए x के यहाँ पे आगे जो इसका गुणांक है 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे जो है क्या इसको आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे सेम ही है, केवल यहाँ पे जो है रियल समीकरण दे दिए हैं। ax प्लस बी वाई और प्लस में c और बराबर में यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये थ्योरी के अनुसार यहाँ पे हम लिखे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये रियल समीकरण है। 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। क्या यहाँ पे a की जगह जो है 0 है? नहीं है। a की जगह 0 नहीं रहना चाहिए और b की जगह 0 नहीं रहना चाहिए, तभी यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे इस अवधि पे बना सकते हो, इस थ्योरी पे, ठीक है।
तो 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे a की जगह देखिए 2 है, b की जगह यहाँ 5 है। तो ये जो है इसका शर्त बिल्कुल फॉलो हो रहा है। a बराबर भी 0 नहीं है और b बराबर भी 0 नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। चलिए एक और समीकरण लिख के आपको दिखाते हैं यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 6x प्लस 5y और प्लस में 8 बराबर यहाँ पे 0। ये जो आपको दिख रहा है ax प्लस dy प्लस c के रूप में है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, क्योंकि a की जगह यहाँ पे देखिए 6 है, b की जगह 5 है, ठीक है। जो कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू जो लिखे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बात फॉलो हो रहा है। a बराबर भी 0 नहीं है और b बराबर भी 0 नहीं है, तो बिल्कुल ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ चुके हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर किस तरह से वर्क करता है। अब आगे जो इसका थ्योरी जो सबसे पहले आप समझिए, तब तक यहाँ पे बोर्ड को साफ करते हैं और एक गाना गाते हैं, ठीक है। मनोरंजन के साथ एकदम पढ़िए, बोर्ड को बिल्कुल क्लियर करते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी आगे समझाते हैं। भाई बिल्कुल किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले उसका थ्योरी एकदम आप बेसिक से पढ़ लीजिए, तब उस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कि मुझे नींद न आए हो, कि मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया। चलिए बहुत गाना हो गया, अब यहाँ पे समझाते हैं आगे थ्योरी, ठीक है। एकदम आपको बोरिंग होने ही नहीं देंगे भाई, यहाँ पे समझिए आगे। अब यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल फटाफट से एकदम कुछ भी देरी नहीं, जल्दी से समझिए इसका थ्योरी। अब देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, क्योंकि ये चैप्टर में ही पढ़ना होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर में। तो इसके लिए देखिए हम एक समीकरण की यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है ग्राफीय निरूपण में, यहाँ पे समझाते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं के बारे में, ठीक है। ग्राफीय निरूपण, उसके बाद यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण, दोनों चीज आपको समझना होगा। अभी जस्ट आपको समझाएंगे ये क्या चीज होता है। बीजगणितीय निरूपण, सबसे पहले ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण यहाँ पे लिख दिए भाई। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल समीकरण के अनुसार कि प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होता है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो है ग्राफीय निरूपण में यहाँ पे होगा। अगर बीजगणितीय निरूपण में बात किया जाए तो यहाँ पे इसके लिए जो है केवल एक हल होता है, ठीक है। केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? तो केवल एक हल, वो जो होगा वो अद्वितीय होगा। इसके लिए एक हल होगा और वो भी होगा अद्वितीय होगा, ठीक है। और अद्वितीय जो है हमेशा संगत होता है, अद्वितीय जो है हमेशा संगत होता है। अब इस पे देखिए एक यहाँ पे समीकरण लेते हैं, इसमें दो समीकरण का यूज होगा, दो समीकरण इसमें लेते हैं और उसके बाद इसको पूरा तरह से समझाते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस तरह से काम करता है, क्वेश्चन में किस तरह से आपको यहाँ पे फॉलो करना है इसके अनुसार। तो देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे समीकरण लेते हैं भाई, ठीक है। समीकरण क्या है? तो x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और उसके बाद 3x और प्लस में 4y और माइनस में 20 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब ये दोनों समीकरण के मदद से यहाँ पे देखिए पूरा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को तोड़ देते हैं एकदम जैसे तैसे लकड़ियां नियम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को यहाँ पे स्टेप जो है फॉलो करने के लिए यहाँ पे इस तरह से इस समीकरण पे काम करना होगा। x माइनस 2y प्लस में जो आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है बराबर में, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस में ही तो है। प्लस जो है छुपा हुआ रहता है और माइनस साफ साफ दिखता है, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा था यानी छुपा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस में 0 है।
तो क्या x माइनस 2y, और यहाँ पे जो है इसको आप माइनस में 0 करके और बराबर में आप क्या लिख सकते हो भाई, 0, क्योंकि इसको हम इधर लेकर चले आए। इसी तरह से आप इसको क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे बिल्कुल जो है जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे सेम ये समीकरण में मिल गया। हमेशा जो है बराबर में जो है 0 होना चाहिए। अब देखिए इस पे हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसमें जो है a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। ठीक है, ये चीज हम किए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या a1 का मान हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। y मिल गया, y के आगे यहाँ पे 2 है, y के यहाँ पे आगे b1 है, तो यहाँ पे b1 का मान हमें यहाँ से -2 मिल गया, और c1 का मान यहाँ से देखिए क्या मिल गया भाई, 0 मिल गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x मिल गया, x के आगे 3 है, तो यहाँ पे x के आगे a2 है, a2 का मान यहाँ से कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे y मिल गया, तो b2 का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और c2 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो -20 निकल जाएगा। दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको अनुपात करेंगे। ठीक है, इसको अनुपात करेंगे। अनुपात करेंगे यहाँ पे a1 बटा a2, a1 का मान यहाँ पे देखिए 1 है, और a2 का मान यहाँ पे देखिए 3 है। इसी तरह से b1 बटा b2 करेंगे, b1 बटा b2, b1 का मान यहाँ से देखिए कितना है भाई, b1 का मान यहाँ से देखिए -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे, और b2 का मान यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिखेंगे बटा में। और c1 बटा c2 करेंगे, c1 का मान देखिए कितना है, 0 है, और c2 का मान देखिए कितना है, -20 है। ध्यान से आपको समझना है। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 यहाँ पे बिल्कुल आसानी से निकाल लिए ये दोनों समीकरण के मदद से। अब यहाँ पे देखिए अनुपात इसका हम निकालते हैं, तो क्या a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर है, नहीं है। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में अनुपात क्या करता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहना चाहिए, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में ये काम कर देगा। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का फिगर किस तरीके से होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए समझना है। बिल्कुल यहाँ पे गुना के तरह यहाँ पे देखिए क्रॉस होता है, इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों आपस में यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इधर से भी यहाँ पे जो है एक तीर चला दिया गया, और इधर से भी, और यहाँ पे दोनों देखिए बीच में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि कट रही है। तो ये जो फिगर है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ गए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होता है। अब आगे समझाते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर रेखाएं के बारे में, उसके बाद संपाती रेखाएं समझाएंगे। बिल्कुल इस चैप्टर का जो है थ्योरी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट जो है अगला वीडियो मेरा आएगा, तो क्वेश्चन पे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए तब तक इसको मिटाते हैं। आप अगर बार बार रिवीजन करना चाहते हो तो नोट्स ले लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बार बार बता रहे हैं भाई, क्योंकि रिवीजन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन आप जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक जो है आपको दिल और दिमाग में सेट नहीं होगा। और सेट आपको ज्यादा से ज्यादा करना है दिल में, क्योंकि दिमाग में सेट करने से ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, आपको पता है। दिमाग से निकल जाता है तुरंत, और दिल में सेट करने के बाद तुरंत निकलता नहीं है। चलिए इसको पूरा तरह से क्लियर करते हैं। चलिए अगला समझाते हैं यहाँ पे समांतर रेखाएं के बारे में। इसके लिए देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे यूज करते हैं भाई, और समांतर रेखाएं के बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है, देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं समझा दिए। अब यहाँ पे देखिए समझाते हैं अगला समांतर रेखाएं। क्या है समांतर रेखाएं? समांतर रेखाएं
ये ऊपर हम लिखते हैं ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ग्राफीय निरूपण, और इधर बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। यहाँ पे देखिए समांतर रेखाएं इधर लिख दिए भाई ग्राफीय निरूपण में, और बीजगणितीय निरूपण में जो है समांतर रेखाएं का जो है कोई हल नहीं होता है। मथुआ कल कला रहा है, गर्मी है बहुत काफी है। समांतर रेखाएं का जो है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और कोई हल जब नहीं होता है तो ये जो होता है असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे असंगत, क्या, असंगत। अब यहाँ पे दो समीकरण यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसको डिटेल में समझते हैं कि समांतर रेखाएं किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y और माइनस में 12 बराबर 0। अब इसको समझिए बिल्कुल उसी तरह से a1 बटा b1 बटा c1 इस तरह से करके इसको हम निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 के जो घुस जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। क्या x के आगे 1 नहीं है, देखिए अभी सिद्ध करके आपको बताते हैं। x हम यहाँ पे लिखे तो क्या x बराबर हम 1x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 में x से गुना करेंगे तो x ही होता है। किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कर दीजिए, हमेशा उसका मान 1 ही रहता है। लेकिन एक जो है घुसल रहता है, छुपल रहता है, एक दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक है। तो यहाँ पे एक कैसे है आपको बिल्कुल समझा दिए यहाँ पे। अब आगे देखिए यहाँ पे निकालते हैं इसको, जो है ग्राफीय अनुपात करते हैं इसको। देखिए x मिल गया, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। y मिल गया, b1 का मान यहाँ से 2 हो जाएगा। c1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x मिल गया, a2 के आगे क्या हो जाएगा, तो a2 के आगे 2 हो जाएगा। y मिल गया, b2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए अनुपात में बदलते हैं, a1 बटा a2। a1 का मान यहाँ से पहला समीकरण से 1 निकला, और a2 का मान यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण से कितना निकला, 2 निकला, 1 बटा 2। a1 b1 c1 समीकरण 1 से, a2 b2 c2 समीकरण 2 से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको a1 बटा a2 निकाल लिए और b1 बटा b2 निकालते हैं, ठीक है, b1 बटा b2। b1 का मान देखिए 2 है और b2 का मान देखिए 4 है। क्या इसको पूरा कैलकुलेट करके 2 दूनी 4 यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ पे 1 बटा 2 यहाँ से भी मिला हमें, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए c1 बटा c2 निकालते हैं। c1 का मान देखिए कितना है, -4 है, और c2 का मान कितना है, -12 है कि नहीं। c1 का मान -4 है और c2 का मान कितना है, -12 है। तो यहाँ पे बटा में क्या किया, -12 कर दिए। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 4 या 12 यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 1/2 और यहाँ पे 1/3 आया, यानी a1 और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर है और c1 बटा c2 जो है अलग है, ठीक है। तो इसको आप निरूपण किस तरह से कर सकते हो अनुपात में, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्योंकि दोनों 1/2 और 1/2 आया, और यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो उसको क्या करते हैं, इज नॉट इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे 1/3 करेंगे, ठीक है। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये जो है समांतर रेखाएं कहलाता है। अब यहाँ पे समांतर रेखाएं का फिगर किस तरह से होता है तो समझिए। तो समांतर रेखाएं का फिगर देखिए ऐसे वो यहाँ पे रेखा रहेगा और फिर जस्ट जहां से शुरू होगा जहां तक लास्ट होगा यहाँ पे दूसरा रेखा रहेगा। ये जो है समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो है समांतर रेखाएं हैं, ये आकृति है समांतर रेखाएं का।
तो बिल्कुल समांतर रेखाएं के बारे में बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा भाई। समीकरण लेकर यहाँ पे बिल्कुल जो है इसको निकाल कर बताएं अनुपात में। चलिए अगला यहाँ पे समझिए, एक लास्ट यहाँ पे जो है समीकरण, एक लास्ट रेखा यहाँ पे बचा क्या, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के बारे में समझिए, इसको बोर्ड को पूरा क्लियर करते हैं। समपाती रेखाएं, बिल्कुल ये रेखाएं पढ़ने के बाद इसमें और कुछ ऐसा थ्योरी है ही नहीं जो कि क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे समझाने का कोशिश किए भाई, आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा बिना आंधी तूफान के। देखिए कैसे। चलिए इसको क्लियर हो गया पूरा अच्छा तरीके से। चलिए अगला समझिए। अब कौन समीकरण, समपाती रेखाएं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफीय निरूपण लिखते हैं। ग्राफीय निरूपण, इधर बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण, ठीक है, बीजगणितीय निरूपण। कौन रेखा पढ़ना है, कौन रेखा, समपाती। तो यहाँ पे लिखेंगे समपाती रेखाएं, और इधर समपाती रेखाएं जो है बीजगणितीय निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। ये जो होता है संगत होता है। चलिए इसका समीकरण यहाँ पे लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे विस्तार से समझते हैं यहाँ पे समपाती रेखाएं के बारे में। तो देखिए यहाँ पे समीकरण को यूज करते हैं, दो समीकरण इसमें भी यूज होगा। 2x प्लस 3y माइनस में 9 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y और माइनस 18 बराबर 0। चलिए वैसे करते हैं जैसे करते हैं। a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y, b2y और प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान यहां से क्या हो जाएगा, तो x मिल गया, a1 का मान 2, y मिल गया, b1 का मान 3, c1 का मान यहां से 9, ठीक है। c1 का मान यहां से 9। c1 और c2 जो होता है अचर पद को लिखा जाता है। अब यहां से a2 का मान क्या हो जाएगा, 4, b2 का मान क्या हो जाएगा, 6 और c2 का मान माइनस 18। चलिए इसको अनुपात में बदलते हैं, अनुपात में बदलते हैं। a1 बटा a2 बराबर क्या करेंगे, a1 का मान 2 बटा a2 का मान यहां से 4 हो गया, 2 दूनी 4 यहाँ पे कट जाएगा, 1 बटा 2 निकल गया, 1 बटा 2 निकला। इसी तरह से यहाँ पे b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 का मान यहाँ से 3 है और b2 का मान यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6, इसको भी यहाँ पे पूरा तरह से काट कूट करते हैं तो 1 बटा 2, एकदम काट कूट देना है, जहां तक करता है वहां तक। अब यहाँ पे देखिए c1 बटा c2 निकालेंगे, क्योंकि पूरा तरह से इसको काटोगे तभी तो पता चलेगा ये एक्चुअल में भिन्न है क्या। अब यहाँ पे c1 बटा c2 करेंगे तो c1 का मान यहाँ से -9 है, c2 का मान यहाँ से -18, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 दूनी 18, ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1 बटा 2 यहाँ से निकल गया, 1 बटा 2 निकल गया। अब 1 बटा 2 यहाँ भी है, 1 बटा 2 यहाँ भी है, 1 बटा 2 यहाँ भी है, तीनों बराबरे है। a1 बटा a2 बराबर भी 1 बटा 2, b1 बटा b2 बराबर भी 1 बटा 2 और c1 बटा c2 बराबर भी 1 बटा 2, तीनों एकदम बराबरे है। अब जब तीनों बराबरे है तो ये समपाती रेखाएं में हो जाए, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
अब बराबर में C1 बटा C2, ये तीनों जो है 1/2 1/2 1/2 है। यह वो है समपाती रेखाएं। अब यहाँ पे समपाती रेखाएं का देखिए फिगर क्या होता है। इस तरह से वो रेखा रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका ये आकृति हो गया समपाती रेखाएं का। तो बिल्कुल मेरा उम्मीद है आपको ये जो है चैप्टर का पूरा थ्योरी फिनिश हो गया। बस इतना से ज्यादा और कुछ है ही नहीं, मेन पॉइंट। अब इसके रिलेटेड जो है सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्यूशन कर देंगे भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, बेल आइकन माने घंटिया दिखेगा, घंटिया को दबाने के बाद एकदम जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी फायदा यहाँ पे हो और आसानी से बिल्कुल यहाँ पे मजा में सभी चीज को यहाँ पे पढ़ ले और बिल्कुल आप आसानी से जो है अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। तो जल्दी से आप लोग फैला दीजिएगा वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा एकदम धड़ाधड़ से। चलिए अगला क्लास में आपको साथ मिलते हैं, इस चैप्टर का बिल्कुल क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, एकदम गर्दा उड़ा के रख देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स।